अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में हमें जो अननोन वैल्यूज़ हैं ना, जैसे यहाँ पे ए एंड बी एक्स एंड वाई, हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास देखें तो दो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास गिवन है। एक पेयर आपके पास ये है, एक ये है, और दरमियान में आपके पास इक्वालिटी का साइन। इसमें हमने क्या करना होता है कि जो पहली फिगर है उसको आपने यहाँ के पहले के इक्वल कर लेना है, और जो यहाँ की पहली फिगर है आपने उसको यहाँ के पहले के इक्वल कर लेना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ का पहला क्या है ए, और यहाँ का पहला क्या है 7। इट्स मीन कि ए इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है माइनस बी इक्वल्स टू 1। तो अब ये देखें माइनस बी इक्वल्स टू 1, हमें यहाँ पे पॉजिटिव बी चाहिए। तो उसके लिए ये वाला जो नेगेटिव साइन इसके साथ है, हम इसको मूव कर देंगे दूसरी साइड पे। ठीक है, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, बी आपके पास आ जाएगा -1। ये वाला जो माइनस है इसको आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेना है, तो बी आपके पास आ गया -1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखें तो यहाँ पे है 2a और 2b+3, यहाँ पे है -10 एंड -b। तो यहाँ वाला पहला वहाँ के इक्वल कर लें, तो ये क्या हो जाएगा 2a इक्वल्स टू -10। यहाँ पे a है ना, a को हमने अकेला करना है। ए के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसने दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाना है, तो ये 2 का वहाँ ले जाके डिवाइड कर लें। 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा -5, और माइनस वाला साइन इसी तरह से आके, तो ये हो गया इक्वल्स टू -5। नेक्स्ट ये क्या है 2b+3 इक्वल्स टू -b है, तो अब आपने बिल्कुल उसी तरह से लिख लेना है 2b+3 इक्वल्स टू -b। अब देखें तो b और b हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स हम सॉल्व करते हैं, तो ये वाला b आप इस तरफ ले आएँ और ये वाला 3 आप उस तरफ ले जाएँ, ताकि आपके पास लाइक टर्म्स एक तरफ हो जाए और अनलाइक जो टर्म है उसको आप दूसरी तरफ ले जाएँ। तो ये वाला b जब आप यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस साइन था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला +3 यहाँ पे प्लस है ना, तो जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये वाले 2b में 1b हम मोर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3b। तो ये क्या बना 3b इक्वल्स टू -3। अगेन हमने यहाँ पे इस 3 को रिमूव करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे खाली b चाहिए। तो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसने दूसरी तरफ जाके क्या हो जाना है डिवाइड। तो इस 3 को वहाँ दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर लें, तो आपके पास क्या बन जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा -1। इट्स मीन के b इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये थर्ड वाला। इसमें देखें तो हमारे पास फर्स्ट में क्या है 2a -4, इसको आपने इक्वल्स टू कर लेना है 8। 2a -4 इक्वल्स टू 8 करें, वाला जो 2a वाली टर्म है हमने इसको अकेला करना है, तो -4 जो यहाँ पे उसको वहाँ ले जाए, वहाँ जाके इसने ऐड हो जाना है, तो 8 + 4 क्या हो जाएगा आपके पास 12। अगेन ये देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब आपने इन दोनों को डिवाइड करना है तो हमारे पास a आ जाएगा a इक्वल्स टू 6। अगेन उसी तरह से अब ये वाले जो है इसको आपने इक्वल करना है इसके साथ, तो ये क्या बनेगा 6 इक्वल्स टू -b+1। ये वाला जो आपके पास अब -b है इसको आप बेशक यहाँ पे ही रहने दें, और अब इसके साथ जो एक्स्ट्रा है इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं। तो इसके साथ ये क्या है +1 है, वहाँ जाके इसने -1 हो जाना है, तो ये बनेगा 6 - 1 इक्वल्स टू -b। 6 - 1 हमारे पास क्या होता है 5, तो 5 इक्वल्स टू -b। अगेन हमें ये वाला जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें अकेला b चाहिए पॉजिटिव वैल्यू के साथ। तो ये वाला माइनस आपने वहाँ पे शिफ्ट कर लेना है, b आपके पास आ जाएगा -5। फोर्थ वाले में उसी तरह से x + 2y को आपने इक्वल कर लेना है 2 के, और y -3 को आपने इक्वल कर लेना है 5 के। यहाँ पे देखें अब आप, तो यहाँ पे देखें अगर आप पहले वाली को सॉल्व करना चाहें तो x + 2y इक्वल्स टू 2, यहाँ पे भी आपके पास x भी अननोन है, आपके पास y भी अननोन है, तो यहाँ पे अभी हम दोनों यहाँ पे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये वाली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले ये वाली सॉल्व कर लेंगे, आपके पास क्या है y -3 इक्वल्स टू 5। ये वाला -3 वहाँ ले जाके ऐड कर लें, तो y इक्वल्स टू 5 + 3, तो y आपके पास 8 आ गया। अब y 8 आ गया है, तो वो वाला y अब आपने यहाँ पे पुट कर देना है 8 की जगह पे। तो आपके पास क्या बनेगा x + 2 × 8 इक्वल्स टू 2। 8 × 2 16 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगेन हमें यहाँ पे x अकेला चाहिए, तो 16 वहाँ पे ऐड हो रहा है, वहाँ ले जाके इसको माइनस कर लें। 2 - 16 क्या हो जाएगा -14। हमने इनके साथ प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन आपने हमेशा ग्रेटर टर्म का लगाना होता है। तो यहाँ पे बड़ा क्या है 16, तो उसके साथ माइनस है, -14 इसको बना देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसका फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में देखें आपके पास, तो अगेन आपके यहाँ पे पहले को पहले के इक्वल और दूसरे को दूसरे के इक्वल कर लिया। अब देखें तो ये आपके पास क्या बना 2x - y इक्वल्स टू 4, y - 3x इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे भी 2 अननोन है, यहाँ पे भी 2 अननोन है। वहाँ पे तो हमारे पास एक अननोन था ना, इसमें एक तो हमने वहाँ से फाइंड कर लिया था। अभी आपके पास दोनों अननोन है, तो अभी हम इसको इस तरह से फाइंड नहीं कर सकते कि किसी एक से फाइंड कर लें और फिर दूसरे में पुट कर लें। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, जैसे कि हम पिछली क्लासेस में करते रहे हैं। आपने इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के ऊपर लिखना है, मतलब ऊपर और नीचे लिखना है, और जो y है वो y के नीचे और जो x है वो x के नीचे आना चाहिए। ठीक है, हमने क्या लिख दिया 2x - y इक्वल्स टू 4, और ये वाला हमने लिखा -3x + y इक्वल्स टू 2, ताकि ये आपके पास इक्वल्स टू 2, ताकि ये आपके पास एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाए। अब हमने क्या करना होता है कि हमने यहाँ से पहले आपने ये करना है, डिसाइड करना है कि आप यहाँ से किसी एक को कैंसिल करना होता है। ठीक है, कैंसिल हम कैसे करते हैं कि वो होने सेम चाहिए लेकिन उनके साइन ऑपोजिट होने चाहिए। जैसे देखें ये y हमारे पास यहाँ पे रेडीमेड है हमारे पास
कि ये देखें दोनों y हैं, एक साइन प्लस है एक माइनस है, तो ये हम आसानी से यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये वाले हम दोनों यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2x माइनस 3x। ठीक है, ये वाले अब आप यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये क्या बचेगा 2x माइनस 3x, तो 2x में से 3x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस x। जब इस साइड पे ऐड करेंगे 4 + 2 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6। अगेन ये वाला जो साइन है इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो x आ जाएगा -6। अब ये वाला x = -6 आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 में पुट किया, आप इसको 2 में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे मैंने -6 पुट कर लिया इस इक्वेशन में, तो आपके पास क्या बन गया 2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 माइनस y एज इट इज़ और ये वाला 4 एज इट इज़ आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमें -y वाले को अलग करना है, तो जो नंबर है उसको आपने दूसरी तरफ ले जाना है। ये वाला -12 है, जब वहाँ पे आप शिफ्ट करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा +12, तो -y = 16 हो गया। हमें यहाँ पे खाली y चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, तो ये वाला जो साइन है आपने वहाँ पे शिफ्ट कर लेना है, तो y आपके पास आ जाएगा -16। बिल्कुल उसी मेथड भी आपके पास ये वाला है, इक्वल कर लिया और इसको आपने इसके इक्वल कर लिया। अगेन आप देखें तो ये आपके पास क्या है 2x + 6y और ये वाली है x - 12y = -3। अगेन देखें ना तो अब आपके पास यहाँ पे x, ये वाला 4x और ये वाला x है, ये वाला 6y है और ये वाला 12y है। तो अभी आपके पास ना ये सेम होने चाहिए। अगर एक 4x है तो दूसरा भी 4x होना चाहिए, या अगर एक जैसे अब 12y है तो दूसरा भी 12y होने चाहिए। नंबर सेम होने चाहिए लेकिन उनके साइन ऑपोजिट होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये वाला अब आपके पास x था ना, तो इसको मैंने पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि हमारे पास ये 4x हो जाए। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 4 को नहीं सिर्फ x को नहीं 4 से मल्टीप्लाई कर सकते, बल्कि हमें यहाँ पे पूरी इक्वेशन को करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब आपने पूरी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड पे, तो हमारे पास बना 4x - 48y = -12। अब ये वाली आपने ऊपर लिख दी, ये वाली आपने नीचे लिख दी। अगेन आप देखें तो अब आपके पास इनके साइन सेम है, ये भी 4 पॉजिटिव में है और ये भी पॉजिटिव में है। तो अब जब आपके पास साइन सेम हो जाते हैं तो हमें उनके साइन को भी खुद से ऑपोजिट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, जो नीचे वाली इक्वेशन है ना उसके आपने सारों की सारी इक्वेशन के साइन चेंज कर देने हैं। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये वाला प्लस है इसको आप माइनस कर दें, ये वाला माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस है ये वाला प्लस हो जाएगा। तो अब आपने इनको इनके न्यू साइंस के साथ देखना है, इनके साथ सॉल्व करना है। अब ये देखें ये +4 और ये वाला -4x ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या बना +6y + 48y, तो +6y + 48y क्या हो जाएगा 54y। और यहाँ पे देखें ये क्या हो गया 6 + 12 माइनस नहीं अब हमने यूज़ करना, अब हमने इसका डिफरेंट साइन यूज़ करना है जो आके हमने खुद से अप्लाई किया। तो 6 + 12 क्या हो जाएगा 18, y को यहाँ पे रहने दें, 54 को वहाँ ले जाके डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा y = 1/3। अब ये वाला y = 1/3 आप या इस इक्वेशन में पुट कर दें या इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो मैंने इसको इसमें पुट कर लिया, y की जगह पे मैंने पुट कर लिया 1/3। अब देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली, 3 1 3 3 2 6, क्योंकि ये देखें 6 × 1/3 हो रहा था तो हम इनकी इस तरह से कटिंग कर सकते थे। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली, तो ये बचा आपके पास 4x + 2 = 6। यहाँ पे अगेन हमें यहाँ पे अब 4x वाली टर्म को अकेला करना है, तो 2 वहाँ जाके माइनस कर लें। 4x = 6 - 2 हो जाएगा, 6 - 2 क्या होता है 4, तो 4x = 2 आपके पास 4 हो गया, तो इट्स मीन के x = 4/4, इट्स मीन के x = 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका ये अगला पार्ट, इसमें भी उसी तरह से आपने करना है कि ये वाली जो है इसको आपने 6 के इक्वल करना है, इसको आपने 1 के इक्वल करना है, तो ये दो इक्वेशंस हो जाएगी। अगेन देखें तो आपके पास इनके भी कुछ भी सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे 5x है और यहाँ पे -x है। तो अब आप या तो ये कर सकते हैं कि आप इसमें से y को अगर कैंसिल करना चाहें तो दूसरी वाली टर्म के ये वाले जो मतलब आप अगर आपने डिसाइड किया कि आपने y को कैंसिल करना है तो आप इस पूरी टर्म की जो साइन है वो चेंज कर लें। लेकिन मैंने यहाँ पे x और x को सेम करने की कोशिश की है। ठीक है, तो x और x को सेम करने की कोशिश में क्या हुआ कि इसको आपने पूरी को 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 5x है तो ये वाला क्या हो जाएगा -5x + 5y = 5। अगेन आप इनको ऊपर नीचे लिखेंगे। ये देखें आप यहाँ पे साइन आपके ऑलरेडी ऑपोजिट है तो आपको खुद से ऑपोजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने y को पहले कैंसिल करना है तो आपको साइन ऑपोजिट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, इन दोनों को सॉल्व करें तो y + 5y क्या हो जाएगा 6y, 6 + 5 क्या हो जाएगा 11। तो इट्स मीन कि हमारे पास y क्या आ गया y = 11/6 आ गया। अब ये वाला आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, इसको मैंने पुट कर लिया है इस फर्स्ट वाली में, तो आपने y की जगह पे 11/6 को पुट किया। अब हमने यहाँ पे -x वाले को यहाँ पे रहने देना है, ये यहाँ पे प्लस है वहाँ ले जाके इसको माइनस कर लें। अब ये आपके पास फ्रैक्शन हो गया है। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि इनके जो डिनोमिनेटर होते हैं ना वो हमने सेम करने होते हैं। अगर इसके नीचे 6 है तो इसके नीचे भी 6 होना चाहिए। तो इसको सेम हम कैसे करेंगे कि अब 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 हो सकता है 6 के, तो जो आपने नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी को आपने यहाँ ऊपर में मल्टीप्लाई करना है। तो 6 1 6, 6 1 6 -11/6 हो गया।
अब आपने इसको जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो नीचे आपने इसको एक मरतबा लिखना है, जो ऊपर वाली टर्म्स है उनको उसी तरह से लिखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 6 - 11 हमारे पास क्या हो जाएगा -5/6 -5/6 इक्वल्स टू -x है। अब ये देखें दोनों तरफ x है, तो हमारे पास अगर ऐसा हो कि दोनों तरफ एक एक नंबर है उनके साथ माइनस है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो x हमारे पास हो गया 5/6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ए है और बी। ए आपके पास एक सेट गिवन है, एक सेट आपके पास बी गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बी। अच्छा, अब इसमें हम किस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपने लिखा ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू, पहले ए है तो पहले आपने ए वाला सेट लिख दिया, बाद में बी है तो बाद में आपने बी वाला सेट लिख दिया। तो इसमें आपने क्या करना है कि ये वाला जो 1 है पहले आपने इस 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपके पास ये 4 हो जाएगा। 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर आपने 8 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। मीन्स के पहले आपने पहले नंबर को अगली पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 को अगले दोनों के साथ लिख देना और फिर आपने 8 को अगले दोनों के साथ लिख देना। ठीक है, तो 1 को 1 के साथ करेंगे 1 1 हो जाएगा, 1 को 0 के साथ करेंगे 1 0 हो जाएगा। अच्छा, आपने इनको पेयर बना के लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखना है। ठीक है, और सेपरेट पर कोमा होने चाहिए। उसके बाद आपने 4 को 1 से करना है, 4 को 0 से कर लिया। उसके बाद आपने 8 को 1 से करना है एंड देन 8 को 0 के साथ कर लिया। ब्रैकेट क्लोज करिए और आपने उसके बाद इनकी कर्ली ब्रैकेट को भी क्लोज कर लेना, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आपके पास बी एंड ए। अच्छा, आपने इसमें ये ध्यान रखना है जो पहले होगा आपने पहले उसी का सेट लिखना है और जो बाद में आपने उसका बाद में लिखना है। तो पहले आपके पास बी क्या है 1 एंड 0, ए क्या है 1 4 एंड 8। अगेन आपने 1 को इन सब के साथ बारी बारी एक ऑर्डर पेयर में लिखना है, उसके बाद आपने 0 को इन सब के साथ बारी बारी एक पेयर में लिखना है। तो 1 को पहले 1 के साथ लिखेंगे, 1 को आपने 4 के साथ लिखना है, 1 को आपने 8 के साथ लिखना है। तीनों कंप्लीट हो गए। अब 0 पे आ जाए। 0 को आपने 1 के साथ 0 को आपने यहाँ पे लिखना है 1 के साथ, 0 को आपने लिखना है 4 के साथ एंड देन 0 को आपने लिखना है 8 के साथ और आपने ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेना है। थर्ड वाले में आपने ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ए वाला लिखें, अगेन ए वाला। अब क्या करना है कि 1 को 1 के साथ, देन 1 को 4 के साथ, देन 1 को ही 8 के साथ। तीनों कंप्लीट हो गए। अब अगले पे आ जाए 4 को 1 के साथ, 4 को 4 के साथ एंड देन 4 को ही 8 के साथ। अगेन 4 के साथ भी तीनों कंप्लीट हो गए हैं, तो अगेन अब 8 पे आ जाए। 8 को 1 के साथ, 8 को 4 के साथ और 8 को 8 के साथ। आपके पास ये सेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आए बी को बी के साथ करना है, तो बी वाला लिखें दोनों। 1 को 1 के साथ करें, अगेन इसी 1 को 0 के साथ, फिर इस 0 को 1 के साथ और फिर अगेन इसी 0 को 0 के साथ। ठीक है, तो मीन्स कि आपने एक नंबर को लेना है पूरी के साथ, अगर हर एक के साथ सेपरेट सेपरेट लिखना है, फिर आपने इस अगले नंबर को लेना है और उसको भी आपने उनके साथ सेपरेट सेपरेट लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको उन्होंने बोला है कि अगर ई ये है, एफ ये है, तो हमें इनको एक्सप्रेस करना है ग्राफिकली, मीन्स कि हमें इनको ग्राफ बनाना है। तो इनके भी दो मेथड हैं। एक तो ये कि आप सिंपल उसी तरह से इनके ऑर्डर पेयर बना लें, एफ मल्टीप्लाई ई मल्टीप्लाई, पहले आप एफ करेंगे तो आपके पास जो ऑर्डर पेयर हैं आप इनको पुट कर लें, या आप इनको टेबल से कर सकते हैं। तो जो पहले दो हैं उनको मैंने इसी तरह से बनाया, जो अगले दो हैं उनको मैंने टेबल की फॉर्म में ऑर्डर पेयर उनके बनाए हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास सबसे पहले क्या था ई मल्टीप्लाई एफ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ई लिखा 1 एंड 3, एफ क्या है 4 6 एंड 8, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 4 6 एंड 8। अब अगेन आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 को पहले इन सब तीनों के साथ अलग अलग लिखना है, तो 1 को 4 के साथ, 1 को 6 के साथ, 1 को 8 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ, 3 को 6 के साथ एंड 3 को 8 के साथ। अब देखें आपके पास ये आपके पास बन गया ऑर्डर पेयर बन गया। इस तरह से हमने क्वेश्चंस किए हुए अपने ग्रेड 8 में। तो उनमें क्या होता है, ये वाली जो पहली टर्म होती है ये हमेशा x की होती है, दूसरी y की। अगेन x y x y x y, इट्स मीन कि ये हमारे पास x एंड y की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हमें इनको प्लॉट करना है ग्राफ में। तो जो पहली है वो आपके पास x x और कि आपने बारी बारी इनको यहाँ पे ऑर्डर पे इस ग्राफ पे प्लेस करते जाना। ठीक है, जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो आपके पास हमेशा x की होगी, जो सेकंड वैल्यू है वो आपके पास y की है। तो अब देखें आप x आपके पास कहाँ तक जा रहा है, 1 एंड 3 है, तो आप बेशक x को 1 2 3 मैंने कर लिया। जो y है वो आपके पास क्या है 4 6 8, तो इसको मैंने यहाँ पे 2 2 को रेफरेंस ले लिया y एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे जो आपके पास ग्राफ पेपर पे जो ईच होगा ना स्क्वायर, वो आपने 1 यूनिट के इक्वल ले लेना और यहाँ पे आपने ईच जो होगा स्क्वायर उसको आपने 2 यूनिट के इक्वल कंसिडर कर लेना। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया 2 4 6, ये हो गया 1 2 3। अब देखें पहले आपके पास क्या है 1 एंड 4, तो आपने 1 को वहाँ तक लेके जाना है जहाँ पे आपको 4 मिल जाए, तो वो क्या हो गया यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 4। अगेन हमें जाना है 1 एंड, तो इसको आप लिख दें 1 एंड 4। अगला क्या है 1 एंड 6, तो ये वाला 1 है और x आपके पास क्या है 6, तो वो कहाँ हो जाएगा यहाँ पास यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 एंड 8, तो x आपके पास 1 है, y 8 है, तो आपने x को वहाँ तक लेके जाना है जहाँ पे y आपको 8 मिल जाए, तो ये हो जाएगा 1 एंड 8। नेक्स्ट आपके पास क्या है x3 एंड y 4, तो x3 एंड y 4 कहाँ है यहाँ, अगेन x3 और y 6 कहाँ है यहाँ, और अगेन x3 और y आपके पास कहाँ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपने इस तरह से देखना है और यहाँ पे आप इनको साथ साथ लिखते जाएँ कि ये आपके पास कौन सा यहाँ पे बनेगा, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका है जो सेकंड वाला, वो उसमें आपने करना है ई मल्टीप्लाई एफ। तो पहले आपने एफ लिखना है, फिर आपने ई लिखना है, दोनों को मल्टीप्लाई
करें, 4 को पहले उन दोनों के साथ, 6 को उन दोनों के साथ और 8 को उन दोनों के साथ, 4 को 1 के साथ, फिर 4 3 के साथ लिखा जाएगा, 6 1 के साथ, 6 3 के साथ लिखा जाएगा, फिर 8 1 के साथ और 8 3 के साथ लिखा जाएगा। अगेन आप यहाँ पे देखें तो आपके पास x वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं? पहली वाली तो x आपके पास क्या है 4 6 एंड 8। तो यहाँ पे मैंने जो x एक्सिस लिया है उसमें मैंने अगेन 2 2 का डिफरेंस ले लिया, तो आपके पास जो ईच बॉक्स हो जाएगा उसमें आपने उसको इक्वल्स टू 2 यूनिट्स करना है। और यहाँ पे भी आप जब y देख लें तो y आप अच्छा आपने यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ देख लें यहाँ पे कि किसकी वैल्यू कितनी है, और फिर आप उस लिहाज से अपना जो स्केल है उसको आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला मैंने यहाँ पे 1 2 एंड 3 ले लिया। फर्स्ट क्या है आपके पास 4 एंड 1, इट्स मीन के x आपके पास 4 है और y 1 है, तो वो यहाँ आ गया। नेक्स्ट आपके पास x 4 है, y 3 है, तो वो आपके पास यहाँ आ गया। उसके बाद है आपके पास x 6 एंड y 1 यहाँ, x 6 एंड y 3 यहाँ, फिर 8 1 x 8 और y 1, देन x 8 एंड y 3। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपने इनके ऑर्डर्स पे लिख लेने हैं। फिर जो नेक्स्ट वाले हैं उनको मैंने इन फॉर्म ऑफ टेबल सॉल्व किया है, तो वो भी देख लें उसको हम किस तरह से लिखते हैं। ये आपके पास किसका टेबल है, e टाइम्स e का। तो जो यहाँ पे आपने यहाँ पे इसको लिखना है e टाइम्स e कोने में, जो आपके पास कॉर्नर में आपने लिखना है उसको जो आपके पास पहला है ना, पहले वाले के आपने एलिमेंट यहाँ लिखने हैं, दूसरे वाले के एलिमेंट आपने यहाँ लिखने हैं। इसको लाजमी याद रखिएगा, पहले वाले के एलिमेंट यहाँ, दूसरे वाले के एलिमेंट यहाँ। अब आपने इससे देखना है, इसको पहले इसके साथ लिखना है, फिर इसको आपने लिखना है अगेन इसी वाले के साथ, फिर आपने 1 को लिखना है 3 के साथ, और अगेन आपने फिर 3 को लिखना है 3 के साथ। ठीक है, मीन्स कि आपने पहले ये वाला जो है, पहले जो पहला वाला है उसको आपने यहाँ पे लिख दिया, जो आपके पास दूसरा है उसको आपने यहाँ लिख दिया। अब इसको आपने बारी बारी, इसको पहले आपने 1 के साथ लिखा, फिर आपने 3 को 1 के साथ लिखा, फिर आपने 1 को 3 के साथ लिखा, और फिर आपने 3 को 3 के साथ लिखा। तो 1 को जब आपने 1 के साथ लिखा तो 1 1 आ गया, जब आपने 3 को 1 के साथ लिखा तो 3 1 आ गया। अगेन अब आपने इनको इनके साथ लिखना है, तो 1 को 3 के साथ किया तो 1 एंड 3, 3 को 3 के साथ किया तो 3 एंड 3। अब हमारे पास ये ऑर्डर पेयर हो गए। अब हमने इनको ग्राफ में प्लॉट करना है, तो ये आपके पास क्या बना है 1 1 3 1 1 3 3 3। तो अगेन 1 2 3 मैंने यहाँ पे ले लिया, 1 2 3 मैंने यहाँ पे ले लिया। पहला क्या है 1 एंड 1 यहाँ हो जाएगा, नेक्स्ट है 3 एंड 1 x 3 और y 1 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है 1 एंड 3, इट्स मीन कि आपके पास x 1 है, y आपके पास 3 यहाँ, और फिर आपके पास ये क्या है 3 एंड 3, इट्स मीन के x भी 3 एंड y भी 3। तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट आपके पास f टाइम्स f, तो उसमें भी आपने उसी तरह से करना है। f पहले ये वाला जो है उसको आपने यहाँ लिख दिया, फिर ये वाला जो है उसको आपने यहाँ लिख दिया। अब आपने इनको बारी बारी पहले के साथ करना है, फिर अगेन इनको बारी बारी आपने दूसरे के साथ करना है, फिर अगेन इनको आपने बारी बारी तीसरे के साथ करना है। 4 को 4 से किया तो 4 6, 6 को 4 से किया 6 4, 8 को 4 से किया तो 8 एंड 4, 4 को 6 से किया तो 4 6, 6 को 6 से किया 6 6, 8 को 6 से किया तो 8 6, अगेन 4 को 8 से किया तो 4 8, 6 को 8 से किया तो 6 8, 8 को 8 से किया तो 8 एंड 8। अब अगेन आपने इनको पुट करते जाइए, और सबको मैंने 2 2 का डिफरेंस लिया है। 4 एंड 4 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 6 एंड 4, यहाँ का 6 और वहाँ का 4 यहाँ आ जाएगा, और फिर हमारे पास यहाँ का 8 और वहाँ का 4 यहाँ पे आ जाएगा। अगेन देखें तो क्या है 4 एंड 6, x 4 है और y 6 है, तो वो यहाँ आ जाएगा। अगेन आपके पास x 6 और y 6 है, x 8 और y 8 है, तो अगेन आपके पास जो थर्ड वाला होगा वो भी आपके पास यहाँ पे इसके ऊपर ही इसके पेयर्स बन जाएंगे। 4 इसमें आपके पास क्या है एल एम आपके पास गिवन है। अब आपको उन्होंने उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में ऑर्डर पेयर दिए हैं, और अब आपको बोला कि आप उनको पहले बताएं कि इसमें से एल क्या है। तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं, जो पहला होता है। अब जैसे ये देखें ये पहला है ना, तो इट्स मीन कि ये जो सारे आपके पास पहले पहले हैं ना ये एल के होंगे, और एम बाद में है तो इट्स मीन कि ये जो दूसरे दूसरे हैं ना ये सारे आपके पास एम के होंगे। ठीक है, तो एल के साथ क्या आ जाएगा 0 एंड 1। आप ये देखें हम हमेशा इसी तरह से करते हैं ना, ये वाला जो आपके पास पहले वाले सेम है वो 0 हो जाएगा 0, एंड अगेन आपके पास क्या है 1 1 1। तो इट्स मीन कि हमारे पास एल क्या आ गया 0 एंड 1 आ गया। एम आपके पास क्या है 2 3 एंड 4, तो एम आपने लिख देना है 2 3 एंड 4। अगेन आप अगर आप श्योर नहीं है कि आपने इनको ठीक बनाया कि नहीं, अगेन अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 2 के साथ, 0 को 3 के साथ, 0 को 4 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, तो हमारे पास यही आ जाएगा। तो पहला वाला एलिमेंट हमेशा आपके पास पहले वाले का होगा, और दूसरे वाले जो एलिमेंट्स हैं दूसरे दूसरे वो हमेशा इस दूसरी टर्म के होंगे। तो यहाँ से हमने एल और एम को सेपरेट कर लिया, फिर उन्होंने हमें बोला कि हमें एम को मल्टीप्लाई करना है एल से, तो अब हमने पहले एम लिखना है, बाद में हमने एल लिखना है। अब 2 को 0 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ, 3 को 0 के साथ, 3 को 1 के साथ, 4 को 0 के साथ एंड 4 को 1 के साथ आप लिखेंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 5 में हमने क्या करना है, ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है। आपने फर्स्ट में फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी। तो सबसे पहले जो आपके पास ब्रैकेट्स में होगा ना, सबसे पहले हमने उसको फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ पे क्या है बी यूनियन सी, तो पहले आपने बी को लिखा, आपने यूनियन लिया उसका सी के साथ। यूनियन क्या होता है, आपने सारे नंबर्स को ना एक ऑर्डर में एक तरतीब से लिखना होता है। ठीक है, तो अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, यूनियन
में 2 4 6 एंड 7 ये हमारे पास यूनियन हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने ए को मल्टीप्लाई करना है इस यूनियन के साथ, तो आपने ए वाली टर्म लिखी, मल्टीप्लाई जो यूनियन वाले आंसर आए थे आपने वो लिखे। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस वाले को आपने बारी बारी इन चारों के साथ, फिर अगेन इस वाले को इन चारों के साथ, अगेन इस वाले को इन चारों के साथ लिख देना है। तो 1 को आपने 2 के साथ लिखा, 1 को आपने 4 के साथ लिखा, 1 को आपने 6 के साथ लिखा, 1 को 7 के साथ लिखा। अगेन 3 से रिपीट करें, 3 को 2 के साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 6 के साथ, 3 को 7 के साथ। अगेन फिर आपने 5 के साथ रिपीट करें, 5 को 2 के साथ, 5 को 4 के साथ, 5 को यहाँ पे आएगा 5 को 6 के साथ एंड देन 5 को 7 के साथ। तो ये हमारे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ये वाला है, इसमें आपने क्या करना है, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए को सी से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो दोनों आएंगे ना आपने उनका लेना है यूनियन। तो सबसे पहले हम करते हैं ए मल्टीप्लाई बी। अगेन आपने ए लिखा, बी लिखा, ए को बी से मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 के साथ, 1 को 4 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 4 के साथ, 5 को 2 के साथ, 5 को 4 के साथ। ये आपके पास आ गया। अब पहले हमने ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करना होता है, तो आप ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करें। ये क्या है, ए मल्टीप्लाई सी। ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 को 6 के साथ, 1 को 7 के साथ, 3 को 6 के साथ, 3 को 7 के साथ, 5 को 6 के साथ एंड अगेन आपने करना है 5 को 7 के साथ। हमारे पास ये दोनों आ गए हैं, तो इन दोनों का हमने क्या लेना है, यूनियन। यूनियन कैसे लेते हैं, आपने इनको एक ऑर्डर में लिखना होता है, लेकिन यहाँ थी सारी वैल्यूज हैं जो डबल जो रिपीट हो जाती हैं वो हम उनको रिपीट नहीं करते, हमने एक ही मरतबा लिखना है। अब इन दोनों का यूनियन ले लें। सबसे पहले छोटे से लिखना शुरू करें। आपके पास क्या है, 1 4 1 2 1 4 1 6। अब 1 वाले कंप्लीट हो गए हैं। अगेन देखें 2 के साथ कुछ भी नहीं है। फिर 3 वाले आ जाए, 3 2 3 4 3 6 3 7। अगेन 3 7 से आगे बढ़ा नहीं है। फिर 4 के साथ भी नहीं है। अब आगे आ जाए 5 के साथ, 5 2 5 4 5 6 एंड 5 7। तो ये आपने सब इनको कंबाइन कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट हमने थर्ड वाले में वेरीफाई करना है। आपके पास दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हमने इनको वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। तो पहले आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी। तो ये अगेन मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। बेशक अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व ना करें, अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्या किया था, हमने अगेन ए यूनियन बी ही फाइंड किया था ना, तो वो हमारे पास क्या आया था, ये वाला सारा आ गया था। तो उसी तरह से किया आपने, बी यूनियन सी फाइंड किया तो उसको एक ऑर्डर में लिख लिया, उसको आपने ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही वाले सारे आ गए हैं जो हमारे पास यहाँ आए थे। और सेकंड में हमने क्या देखा था, ए क्रॉस बी किया था, ए क्रॉस सी किया था, उन दोनों का यूनियन लिया था तो भी हमारे पास ये आ गया था। तो अब हमने क्या इसमें करना है कि हमने ये देखना है ये दोनों साइड्स इक्वल हैं कि नहीं है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये आया था, यहाँ पे ये आया था, ये दोनों हमारे पास इक्वल है। 1 2 1 2 1 4 1 4 1 6 1 6, फिर 1 7 के साथ है, फिर 3 जो है वो 2 4 6 7 के साथ है। अगेन यहाँ पे भी 3 2 4 6 एंड 7 के साथ है। यहाँ पे भी 5 हमारे पास 2 4 6 7 के साथ है, यहाँ पे भी 2 4 6 एंड 7 के साथ है। तो ये अगेन हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं। तो अगेन आप ये वाले जो है ना, ये दोनों वही है, ये वाला पार्ट 1 है, ये वाला पार्ट 2 है, तो इनके हमारे पास आंसर सेम आए हैं। तो आपने क्या कर देना है, हिंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फिर है हमारे पास ये 6 वाला है, 6 वाले में हमारे पास डी ये है, ई ये है और हमारे पास एफ ये है। हमें पहले में फाइंड करना है डी मल्टीप्लाई ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन में पहले हमने अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन, जो दोनों चीज़ों में कॉमन होगा ना, जो दोनों सेट्स में कॉमन है, अब हमने वो लिखना है। तो पहले आपने ई वाला सेट लिखा, फिर हमने एफ वाला सेट लिखा। अब देखें दोनों में कॉमन क्या है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, तो सिर्फ सी कॉमन आ गया। अब हमने जो आया है इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने डी के साथ। तो आपने स्टार्ट में डी लिखा, मल्टीप्लाई का साइन ई, इंटरसेक्शन आपने एफ लिखा, ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि अगेन आपने मल्टीप्लाई करना है ए को सी के साथ, ई को सी के साथ एंड आई को सी के साथ। तो हमारे पास क्या बन गया, ए सी ई सी आई सी। अब अगेन ये वाले सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, डी को ई के साथ, डी को एफ के साथ और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। डी को ई के साथ मल्टीप्लाई करें, डी वाला लिखें, ई वाला लिखें, ए को ए के साथ, ए को सी के साथ, ई को ए के साथ, ई को सी के साथ, आई को ए के साथ, आई को सी के साथ। ठीक है, मतलब कि वही जो आप इसको उन सब के साथ आपने बारी बारी करना है। फिर हमने डी को एफ के साथ करना है, तो ए को उन दोनों के साथ लिखते, फिर आपने ई को इन दोनों के साथ लिख देना और फिर आपने आई को इन दोनों के साथ लिख देना। ठीक है, आई को बी के साथ, आई को सी के साथ, ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना था, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन क्या, जो कॉमन है, मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो कॉमन देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके पास यहाँ पे ए सी यहाँ है, ए सी यहाँ है, तो एक आपके पास ये कॉमन आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ई ए है, लेकिन नीचे हमारे पास ई ए नहीं है, ऊपर ए आई वो भी नहीं है। फिर नेक्स्ट ये हमारे पास क्या है, ई सी, वहाँ भी ई सी है, यहाँ पे भी ई सी है, ये कॉमन आ गया। फिर आई ए यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, ना आई बी वहाँ कहीं पे है। उसके बाद कॉमन क्या है, आई सी यहाँ है, आई सी दोनों यहाँ है, तो इसको मीन के हमारे पास क्या आ गया, ये। उसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें भी उन्होंने यही बोला कि हमने इन दोनों को प्रूफ करना है। तो देखें यहाँ पे बेशक देख लें, थर्ड पार्ट भी आपके पास ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगी, क्योंकि देखें ये ए सी ई सी आई सी, ए सी ई सी एंड आई सी, तो ये दोनों आपके पास थर्ड पार्ट के लिए भी दोनों सेम हो जाएगा।
ये देखें ये है थर्ड पार्ट के लिए, तो थर्ड के लिए भी आपके पास यहाँ पे क्या करना था, डी को इंटरसेक्शन एफ के साथ करना था और यहाँ पे वही वाले करना था, डी को ई के साथ मल्टीप्लाई फिर डी को एफ के साथ, और दोनों के हमारे पास आंसर सेम आए हैं। ठीक है, ये वही वाला है, दोनों के आपने दोनों को इक्वल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें तो इन्होंने आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इनके साथ आपने खुद बनाने हैं कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। यहाँ पे क्या है, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 3। नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमेशा 1 से। तो उन्होंने क्या बोला, एक्स इज लेस देन 3, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, 1 एंड सिर्फ 2 आ जाएगा। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, इनको आपने खुद याद रखना है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे और वो सब कुछ। तो ए आपके पास क्या आ गया 1 एंड 2, बी को उन्होंने क्या बोला है, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू होल नंबर और वाई आपके पास लेस देन 2 होना चाहिए। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 एंड 1 हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला वाई लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 आपके पास क्या हो जाएगा 1 तक आ जाएगा, तो वाई हमारे पास 0 एंड 1 हो गया। सी उन्होंने हमें दिया हुआ था, हमें अगेन यहाँ पे वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो अगेन यहाँ पे आप देख लें हमारे पास, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, a मल्टीप्लाई बी माइनस सी। तो सबसे पहले हमने ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो हमें ब्रैकेट को फाइंड करना है जो कि क्या है b माइनस सी। तो b माइनस सी, पहले आपने b लिखा फिर आपने c लिखा, माइनस हमने कैसे करना है कि इस b में से ना c वाले हमने सारे एलिमेंट माइनस कर लेने हैं। b माइनस सी है ना, इट्स मीन के b में से c वाले सारे एलिमेंट आप माइनस कर लें, और आंसर भी आपने फिर b वाला ही सेट लिखना है जो उसके रिमेनिंग होंगे। तो b में से c वाले जो है वो माइनस कर लें। b में c का कौन सा प्रेजेंट है, c की कौन से है 0, 2 और 4, तो c का सिर्फ 2 या 0 यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो इसके अलावा तो 2 और 4 यहाँ पे नहीं है, सिर्फ 0 प्रेजेंट है। तो हमने 0 को यहाँ से कैंसिल कर लेना है, पीछे क्या बच गया माइनस कर लेना है, 0 को यहाँ से पीछे क्या बच गया सिर्फ 1, तो हमारे पास b माइनस सी क्या आ गया 1। हमने क्या करना है, b में से c वाले जो एलिमेंट है ना बस उनको माइनस कर लेना है, जो बच जाएंगे वो अपने आंसर लिख देना है, तो हमारे पास 1 बच गया। अब हमने क्या करना है, a को मल्टीप्लाई करना है b माइनस सी से, तो ये हमारे पास क्या था यहाँ पे 1 एंड 2, उसको मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, तो एक 1 को 1 के साथ और फिर अगेन हमने 2 को 1 के साथ लिख दिया, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें करना है इसकी राइट हैंड साइड, वो क्या है, a को b के साथ मल्टीप्लाई करें, a को c के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों को माइनस करें। तो a को b के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 1 को 0 के साथ, 1 को 1 के साथ, 2 को 0 के साथ, 2 को 1 के साथ, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमने a को c के साथ करना है, तो 1 को 0 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 4 के साथ, 2 को 0 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 4 के साथ, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने इन दोनों को माइनस करना है, तो अगेन हमने क्या करना है, ये वाले जो सारे एलिमेंट है ना, अगर इनका ये वाला यहाँ का कोई भी एलिमेंट है तो वो हमने ऊपर वाले में से माइनस कर लेना है, और आंसर भी हमारे पास ऊपर वाला ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये वाला 1 एंड 0 यहाँ पे है ना, तो इसको हमने ऊपर से माइनस कर लेना है। उसके बाद और यहाँ आपका कौन सा है, ऐसा a मल्टीप्लाई सी, जो a मल्टीप्लाई सी वाले वहाँ पे मौजूद है ना, हमने उनको माइनस कर देना है। और आपके पास ये देखें 2 एंड 0, तो हमने 2 एंड 0 को भी यहाँ से माइनस कर लिया, 2 एंड 2, 2 एंड 4, और यहाँ पे इसके कुछ भी नहीं है, तो पीछे अब हमारे पास क्या बचा 1 1 2 1, तो इट्स मीन कि हमारे पास आंसर क्या बन गया 1 1 एंड 2 1। तो हमारे पास यहाँ पे भी 1 1 2 1 हुआ था, यहाँ पे भी 1 1 एंड 2 1, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया, जो कि हमारे पास प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, उसमें भी आपको वेरीफाई करना है। इस साइड पे आपके पास है a माइनस बी, उसको c के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर a मल्टीप्लाई सी, b मल्टीप्लाई सी को माइनस करना है। पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, a माइनस b करना है। a माइनस b करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, वो कैसे देखें, आपके पास यहाँ पे a क्या है ये, और इसमें से आपने b को माइनस कर लेना है। a में से अगेन आप a है ना, इसमें से b वाले एलिमेंट माइनस कर लें, तो a में b क्या है 1, तो b का एलिमेंट यहाँ से 1 माइनस कर लें, तो a सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, तो वो वाला a आपके पास सिर्फ 2 बच गया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है c को, लेकिन c आपके पास अभी साइड पे आना चाहिए, तो पहले आपने a माइनस 2 लिखा मल्टीप्लाई, और बाद में आपने लिखा c हमारे पास क्या गिवन है 0 2 एंड 4, तो 2 को 0 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 4 के साथ लिख दिया। इस साइड पे आ जाए तो पहले हमने a को मल्टीप्लाई करना है c के साथ। a हमारे पास क्या आया था 1 एंड 2, और c हमारे पास क्या है 0 2 एंड 4, तो 1 को 0 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 4 के साथ, 2 को 0 के साथ, 2 को 2 के साथ एंड 2 को 4 के साथ। फिर हमें करना है b को c के साथ, तो b हमारे पास क्या था 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 को हमने करना है 0 2 एंड 4 के साथ, 0 को 0 के साथ, 0 को 2 के साथ, 0 को 4 के साथ, 1 को 0 के साथ, 1 को 2 के साथ एंड 1 को 4 के साथ। ये सारे आके अब हमने माइनस कर लेना है, मतलब इस वाले में से ये वाले कोई भी एलिमेंट है तो वो हमने ऊपर वाले में से माइनस कर लेने हैं। तो ये देखें कौन से एलिमेंट है जो यहाँ पे मौजूद है, ऊपर भी हैं। यहाँ पे देखिए ये 1 0 है, तो 1 0 आप ऊपर वाले में से माइनस कर लें। फिर हमारे पास यहाँ पे 1 2 है, 1 2 भी ऊपर वाले में से माइनस कर लें। 1 4 है, 1 2 भी 1 4 भी ऊपर वाले में से माइनस कर लें, तो अब ऊपर हमारे पास क्या बचे 2 0 2 2 2 4, तो 2 0 2 2 2 4, तो अगेन देखिए यहाँ पे भी वही है 2 0 2 2 2 4, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 8 वाला। 8 में भी आपको पहले खुद से पेयर्स बनाने हैं, पहले खुद से आपको सर्च बनाने हैं। एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस देन और इक्वल भी 2 है, तो इस मीन कि एक्स
आपके पास क्या हो जाएगा, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, तो 0 1 एंड 2 क्योंकि इक्वल भी है तो हमारे पास आ जाएगा 2। वाई आपके पास उसी तरह से गिवन है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले x मल्टीप्लाई वाई करना है एंड देन y मल्टीप्लाई x करना है और फिर हमने इसको शो करना है एरो डायग्राम के साथ। तो उसके लिए पहले आपको उसी तरह से इनके ऑर्डर पेयर बनाने हैं। तो पहले हम x को y के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को y के साथ मल्टीप्लाई करें, 0 को -1 के साथ, 0 को -2 के साथ, 0 को -3 के साथ, 1 को -1 के साथ, 1 को -2 के साथ एंड 1 को -3 के साथ, 2 को -1 के साथ, 2 को -2 के साथ और 2 को -3 के साथ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया x मल्टीप्लाई वाई। अगेन हमें दूसरा क्या करना था, y मल्टीप्लाई एक्स। तो y मल्टीप्लाई एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले आपने y लिखना है फिर आपने x लिखना है। -1 को 2 के साथ, -1 को 1 के साथ, -1 को 2 के साथ, फिर अगेन -1 को 0 के साथ, -1 को 1 के साथ, -1 को 2 के साथ, अगेन -2 को 0 के साथ, -2 को 1 के साथ एंड -2 को 2 के साथ, अगेन फिर -3 को तीनों के साथ लिखे, -3 0, -3 1 एंड -3 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। अब हमने इनको करना है एरो डायग्राम। पहला क्या उन्होंने हमें बोला था कि हमें x को y के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आपने एक इस तरह से सर्कल बना लेने हैं। पहले में हमें x मल्टीप्लाई y करना है, तो पहले आपने x वाला लिखना है। x में आपके पास क्या वैल्यूज थी, 0 1 एंड 2 था और y में आपके पास क्या था, -1 -2 एंड -3। ठीक है, तो पहले आपने x वाला पूरा लिख लिया और y वाला पूरा सेट लिख लिया। अब यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ से जो ऑर्डर पेयर है ना, हमने इनके अकॉर्डिंग करना है। 0 -1 के साथ है, 0 -2 के साथ है और 0 -3 के साथ भी है। तो ये वाला जो 0 है ना, इसको 0 से आपने -1 के साथ एरो लगा देना है, 0 -2 के साथ भी आया और 0 -3 के साथ भी आया, तो आपने उसको एरो के साथ कर लिया। उसके बाद देखिए 1 जो है वो -1 के साथ है, 1 -2 के साथ भी है और 1 -3 के साथ भी है। तो 1 -1 के साथ, 1 -2 के साथ, 1 -3 के साथ, तो आपने इसको एरो लगा देने हैं 1 से। अगेन 2 -1 के साथ भी है, 2 -2 के साथ भी है और 2 -3 के साथ भी है। तो 2 को -1 के साथ, 2 को -2 के साथ, 2 को -3 के साथ आपने एरो लगा देनी है। पहले वाले नंबर को देखना है और अगले वाले सब नंबर्स के साथ आपने इनको एरो से ज्वाइन कर लेना है। अगला वाला आपके पास क्या है, y को x के साथ। तो पहले आपने y लिखा फिर आपने x लिखा। हमारे पास ऑर्डर पेयर पिछले पेज पे क्या बना था, ये इट्स मीन के -1 जो है वो 0 के साथ भी करना है, 1 के साथ भी करना है और 2 के साथ भी करना है। तो -1 को 0 के साथ भी कनेक्ट करें और एरो से, -1 को 1 के साथ भी, -1 को 2 के साथ भी। अगेन देखें तो -2 0 के साथ भी है, -2 1 के साथ भी है, -2 2 के साथ भी है। तो -2 0 के साथ, -2 1 के साथ, -2 2 के साथ। अगेन फिर -3 को हमने देखना है, तो -3 को 0 के साथ भी ज्वाइन करें, -3 को 1 के साथ भी करें, अगेन -3 को आपने 2 के साथ भी करना है।